आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके हम आए हैं और हमारे साथ पैनल में तरुण है। और जैसा कि आपने अभी तक हमारे दोनों वीडियो देखे होंगे, जैसे कि हमने एक में इंट्रो दिया था और सेकंड में हमने बताया था गूगल एआई ओवरव्यू का। तो तरुण, आपका वेलकम बैक अगेन। एंड आज का क्या टॉपिक है? और ये टॉपिक एसईओ से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मुझे आपने पहले बता दिया था, तो एक बार आप यूजर को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, आज का टॉपिक है जापानीज कीवर्ड स्पैम या जापानीज कीवर्ड हैक। ये एक्चुअली आपकी वेबसाइट में तब आता है जब आपकी वेबसाइट को हैकर्स इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा जनरली तभी होता है जब आप कोई नल्ड थीम या कोई नल्ड प्लगइन अपनी वेबसाइट में डालें। नल्ड का मतलब क्रैक्ड, ठीक है। क्रैक्ड थीम हो या क्रैक्ड प्लगइन हो या फिर कोई आपने ऐसी स्क्रिप्ट इंजेक्ट की हो जो कि पेड हो, लेकिन आपने उसे कोशिश की हो कि फ्री में आप उसे यूज करें, तो वो अटैकर्स क्या करते हैं कि उस उनके साथ आपको एक वायरस भी दे देते हैं। उस वायरस पे आपकी वेबसाइट पर ऐसे पेजेस गूगल में इंडेक्स हो जाते हैं जो जापानीज लैंग्वेज में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। और ऐसे पेजेस आपकी वेबसाइट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपका क्रॉल बजट भी वेस्ट करते हैं। और दूसरा, ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को भी डाउन कर सकते हैं, बिकॉज आपके जो ओरिजिनल मेटा टैग्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके जापानीज मेटा टैग से, जो कि आपके लिए बहुत खराब चीज़ है। इन केस आप इस सिचुएशन से निपटने के लिए आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आज हम आपको सबसे पहले गूगल का डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे कि गूगल का डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है। देन हम आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे कि वर्डप्रेस में आप इस वायरस से कैसे डील कर सकते हो। हमारा गूगल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जापानीज कीवर्ड हैक को लेके, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर गूगल ने पूरा एक आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। यहाँ पे साइट कॉलन एग्जाम्पल.com का एक रेफरेंस लिया है और वहाँ पे कुछ लिस्टिंग्स को उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पर वो जापानीज मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रहे होंगे। जहाँ तक इन्होंने हैक को फिक्स करने की बात कही है, वहाँ पर आप देखोगे उन्होंने पहले कहा है कि आप वेबसाइट का एक बैकअप लीजिए, ठीक है। देन एक आपको ये स्क्रिप्ट लगाने को htaccess फाइल में सजेस्ट किया गया है। आप एक htaccess फाइल, जो आपकी वेबसाइट की htaccess फाइल होती है, ये आपकी वेबसाइट के रूट फोल्डर में होती है, वहाँ पे आप ये स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हो। फिर आपको गूगल सजेस्ट करता है कि आपको अपनी वेबसाइट से सारी जो भी मालिशियस फाइल्स हैं आपको निकालनी है। लेकिन आपको इस डॉक्यूमेंटेशन से कुछ भी खास क्लियर नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ ये डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही जेनरिक डॉक्यूमेंटेशन है और इसमें ये वर्डप्रेस सेंट्रिक भी नहीं है। मोस्टली वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती हैं। तो आज मैं आपको एक वर्डप्रेस में दिखाता हूँ कि कैसे आप इस वायरस को डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड खोल लीजिए, यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कीजिए। वर्ड फेंस यहाँ पे आपको सर्च करना है। जब आपका ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा वर्ड फेंस, तो आपको इसको एक्टिवेट करना है। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आपके पास एक आपको ईमेल पर ये एक्टिवेट ईमेल चाहिए होगा जिससे आप उसे एक्टिवेट कर पाए। ओके, अब हमने यहाँ पे वर्ड फेंस को एक्टिवेट कर लिया है। अब आप यहाँ से आप जाएं स्कैन में, आपको वेबसाइट को स्कैन करना है। आपको वेबसाइट स्कैन करने से पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा हाई सेंसिटिविटी, ताकि आप पूरी वेबसाइट को अच्छी तरह से स्कैन कर पाएं। अगर ये एक डीप स्कैन होता है, थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ तक बात है कोई साइट में, अगर इस साइट में कोई भी PHP फाइल में मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई वर्डप्रेस की कोर फाइल में चेंजेस हुए हैं, कोई भी अगर इंडेक्स फाइल में कोई चेंजेस हुए हैं, तो वो सब आपको पता लग जाएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद आप यहाँ से स्कैन बटन पे क्लिक कीजिए। स्कैन बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसमें स्टार्ट न्यू स्कैन कर दीजिए। इस वेबसाइट में कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जो अपडेटेड नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे हाई सेंसिटिविटी के साथ मिलेंगे। इसीलिए अपनी वेबसाइट के सारे प्लगइन्स भी अपडेटेड रखिए, बिकॉज प्लगइन अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लगइन में कोई भी थ्रेट
होता है तो डेवलपर्स उसको फटाफट फिक्स करते हैं। अगर आप प्लगइन्स अपडेट नहीं करते हैं तो आप उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। एक दूसरा मेथड भी है जहां पर आप बात आती है कस्टम वेबसाइट्स की। तो कस्टम वेबसाइट में भी ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन कस्टम वेबसाइट में आपको वर्ड फैंस की लग्जरी नहीं मिलेगी। वहां पर आपको अपने डेवलपर की हेल्प लेकर आपको वो इश्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। कस्टम वेबसाइट्स में जैसे कोई वेबसाइट अगर PHP .NET या फिर ऐसी लैंग्वेज पे बनी है, रिएक्ट पे, लारावेल पे, तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पे आपको कस्टम तरीके से ही सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, थोड़ा सा लॉन्ग अच्छा, प्रोसेस है। तरुण ये भी है ना, कस्टम वेबसाइट में हमने जैसे एक प्रोजेक्ट में काम किया था, हालांकि हम उस प्रोजेक्ट का ऐसे नाम नहीं ले सकते। हमने उस प्रोजेक्ट में काम जी किया था, और उस प्रोजेक्ट में एटलीस्ट हमें शायद 2 मंथ्स लग गए थे प्रॉपर, क्योंकि वो बड़ी वेबसाइट थी। और जी आई थिंक मैंने गूगल सर्च कंसोल में 5000 यूआरएल्स देखे थे, और वो यूआरएल्स डे बाय डे रीजनरेट हो रहे थे। तो मैं बिल्कुल। आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि मैंने उसमें क्या किया था। कि एक्चुअली हुआ ये था कि सबसे पहले जब मैंने आपको कॉल करी थी, तो आपने ये बोला था कि एक बार अपने डेवलपर से बात करो और वेबसाइट को स्कैन कराओ। तो हमने वेबसाइट को स्कैन कराई, तो मेरे डेवलपर ने बोला था कि वेबसाइट पे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम लग रही थी। हालांकि मैंने सबसे जो पहला प्रोसेस है वो मैंने क्या किया था, मैंने एक कंसोल की ऑडिट करी। मैंने कंसोल से वो सारे यूआरएल्स निकाले, और उनको कंसोल के रिमूवल डायरेक्टरी जो होती है वहाँ पे जाके मैंने उसको यूआरएल को ब्लॉक किया। उनको टेम्परेरी वो ब्लॉक होता है, उनको मैंने ब्लॉक किया। देन जब मैंने तकरीबन 1000 यूआरएल ब्लॉक कर दिए थे, उसके बाद मैंने क्या किया था, उनकी एक यूआरएल की वो डायरेक्टरी बनी थी। मतलब मैं एक पाथ बन गया था जो मुझे मालूम था। एक तो /सेल प्रोडक्ट आपके, और कीवर्ड्स का था। देन आपके शूज आ रहे थे, बाई के आ रहे थे, सेलिंग के आ रहे थे, एंड एक यूआरएल बना था YZ का। तो इनके मैंने पाथ को क्या किया था, robot.txt फाइल में मैंने इनको ब्लॉक किया, इनको डिसअलाउ किया। देन फिर जब ये उसके बाद क्या हुआ, जब टेम्परेरी सारे यूआरएल ब्लॉक हो गए, तो ये पाथ भी बनना बंद हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने देखा कि जो यूआरएस गूगल सर्च कंसोल में जब इनकी मैं सॉरी गूगल पे जब मैं इनकी रैंकिंग निकालता था, तब क्या होता था कि देखिए वो जैपनीज यूआरएल धीरे धीरे कम होते गए। बट फिर आपने रैंकिंग चेक करी, तो आपने देखा यार, जब जो कीवर्ड्स हमारे 4th पेज पे आ रहे थे, उसमें फिर से यूआरएल रीजनरेट होने लगे। तो फिर मैंने वो पाथ चेक किया, तो वो आपके जो मैंने उनको गूगल वहाँ पे रोबोट्स फाइल में उनको डिसअलाउ किया था, उसमें मैंने देखा फिर ये इनके पाथ फिर कैसे बने, product_सेल, ये फिर पाथ जनरेट हुआ। तो मैंने फिर से थोड़ा सा अपना माइंड लगाया उसमें। मैंने सोचा कि मैंने अभी तक जितने भी यूआरएल स्ट्रक्चरिंग में मैंने काम करा है, उनको मैंने अपने आप डिसअलाउ किया। देन फिर मैंने एक दोबारा साइट मैप जनरेट किया, डेवलपर से बात करी, डायनेमिक साइट मैप करवाया। वेबसाइट को हमने प्रॉपर एक डायनेमिक साइट मैप दिया, जो पुराना वाला साइट मैप था उसको रिमूव किया, और रोबोट टेम्परेरी फाइल के साथ स्कैन हुई वेबसाइट, उसमें वायरस निकले, उन्होंने अपने वायरस भी हटाए वहाँ से। देन ये प्रोसेस भी उसके साथ जाके मेरी वेबसाइट को तकरीबन आपका जैसे मैंने बोला 2 मंथ्स के अंदर ही वो हो गया, और क्लाइंट्स वॉज हैप्पी, और उनको अपना प्रोजेक्ट भी नहीं गया, और वापस से जो हमारे वेबसाइट में ट्रैफिक चल रहा था 5000 8000, वो हमने फिर से अचीव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली आपने जो समझाया बिल्कुल सही वो चीज़ें एग्जीक्यूट हुई थी, अच्छी तरह से हुई थी, और उसमें हमने वेबसाइट के सारे थ्रेड्स और वेबसाइट को पूरा क्लीन किया भी था। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये बेसिकली आपको तब काम आएगा जब आप इंस्टेंटली गूगल से उन जापानीज यूआरएल्स को, जो कि प्योर स्पैम है, आप उनको हटाना चाहते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है सर्च कंसोल में, वहां पे आपको क्रिएट करनी है न्यू रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस विंडो में आपको अपना यूआरएल डालना है। ठीक है, और इस विंडो में अगर जब आप अपना यूआरएल डालेंगे, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है कि क्या आप सिर्फ इसी यूआरएल को रिमूव करना चाहते हो,
और एक आपको ऑप्शन मिलता है क्या आप इस यूआरएल के जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको भी रिमूव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई डायरेक्टरी बन चुकी जो आपने एक्सप्लेन किया, आप पूरी की पूरी डायरेक्टरी इससे ही रिमूव कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि आप कम से कम नहीं तो 25 30 50 यूआरएल 100 यूआरएल एक साथ आप गूगल को कह रहे हो कि वो डिलीट करे। ये यूआरएल बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, आप 25 30 50 मत सोचिए कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर मैंने कहा है, इससे भी ज्यादा ये आपको यूआरएल मिलता है वेबसाइट में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वेबसाइट स्कैन कीजिए वर्डफेंस से, आप उसमें आपको जो जो फाइल्स मिलती हैं उनको डिलीट कीजिए। जो जो आपको दिख रहा है कि पीएचपी की कोर फाइल्स नहीं है, वर्डप्रेस की कोर फाइल्स नहीं है, उनको डिलीट कीजिए। आप ये वायरस डिलीट कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। अगर आप फिर भी कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। I face 5,000 URLs. हाँ, मैं 5000 यूआरएल्स बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली क्लाइंट भी हम लोग से बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसकी वेबसाइट और वो बिल्कुल गिर गए थे और बिल्कुल नीचे आ गए थे। एटलीस्ट मेरा जो मेन कीवर्ड था वो कीवर्ड भी हिल गया था तरुण। और हमने मीटिंग करी, समझ में नहीं आया। डेवलपर से भी हमारी थोड़ी तू मैं हुई थी उस टाइम कि ये आपके एंड से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एसईओ को लेके। और ये वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं अब, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही है कि इन पर लगातार काम किया जाए, वेबसाइट को लगातार स्कैन किया जाए, उसको ऑडिट किया जाए, ताकि जब भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो हम उसको सॉल्व करें। तरुण, आपने मैंने जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, आपने पहला वर्डप्रेस वाला पॉइंट बताया। अच्छा, इसमें कितना ज़्यादा रोल हो जाता है बैकलिंक्स का? बैकलिंक्स अगर हम, जैसे आप देखिए कभी क्लाइंट बहुत हमें प्रेशर डालता है कि हमें बैकलिंक्स चाहिए, हमें इंडेक्स वाले बैकलिंक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस लिस्टिंग करते हैं या हम लोकल डायरेक्टरीज पे आते हैं। जो लोकल डायरेक्टरीज होती है वहाँ बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कि हम गलत जगह गलत यूआरएल पे हम बैकलिंक्स कर देते हैं, और जहाँ पे डायरेक्ट सबमिशन वाले लिंक्स होते हैं, हमें जहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, वहाँ पे हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट को पेश करते हैं, वहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है। जैसे आपने ये वाली बात बोली, जहां तक आपने वेबसाइट डायरेक्टरीज की बात बोली और आपने बैकलिंक्स की बात बोली, आपने आई थिंक नेकेड लिंक्स की तरफ रेफर किया, जहां पे कोई भी टेक्स्ट नहीं होता और सिर्फ एक लिंक होता है। देखिए, जहां तक इसकी बात है, इसका इस पर्टिकुलर केस से कोई लिंक नहीं है। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि शायद हमने ऑफ पेज में ये एक्टिविटी करी है तो ये हमारी वेबसाइट की ऑफ पेज की कोई भी एक्टिविटी ये प्रॉब्लम अकर नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम आपको तभी फेस होगी जब आपने वेबसाइट में कुछ ऐसा काम किया हो जो आपने ये सोच कर किया हो कि ये माइट भी ये स्क्रिप्ट में लगा लूँ, या फिर मैं ये थीम डाल लूँ, या मैं ये कोई प्लगइन डाल लूँ, या मैं ये पैकेज इंस्टॉल कर लूँ, ये कोई कस्टम वेबसाइट्स में। तभी ये आपकी वेबसाइट में ऐसी चीज़ें आती हैं जो इंजेक्ट की जाती हैं। एक रीज़न और ये भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो सकता है, जिससे आपके वर्डप्रेस क्रेडेंशियल्स को हैक करके ये वाला वायरस इंजेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, कुछ स्टीम के अकाउंट्स होते हैं। स्टीम एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी कुछ अकाउंट्स को हैक किया जाता है। बड़ी क्वांटिटी में भी लोगों के अकाउंट्स हैक हुए हैं। अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखें तो वो सब इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर ऐसा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है जो सिस्टम के क्रेडेंशियल्स जो सेव होते हैं वो हैक हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ इस केस में भी है। आपकी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स हैक हो जाते हैं, उसे कोई भी लॉगिन कर सकता है, कोई भी देख सकता है आपकी वेबसाइट खोल के, और उसमें वो अपनी स्क्रिप्ट, अपने प्लगइन्स, अपनी थीम्स इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट को इन्फेक्ट कर सकता है, अगर आपने भी वो चीज़ नहीं करी तो। तरुण, बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। एंड लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि कोई क्लाइंट एंड कोई भी एनीवन अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो हमारे नंबर पे आप तुरंत कांटेक्ट करिए, हमें मेल करिए। हम मेल का भी रिस्पॉन्स करेंगे, नंबर का भी रिस्पॉन्स करेंगे, व्हाट्सएप कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। एंड कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्वेरी हो आपको, और गूगल पे आपको टॉप पे आना हो, जीएमबी पे आपको टॉप पे आना हो, और आपको वेबसाइट किसी भी तरह की एनी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट चाहिए, तो हमें तुरंत कांटेक्ट करिए। और हम तरुण और मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।